बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग एक्सरसाइज 4D क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, ए पार्ट हमारे पास है 1/3 x = 7। अब यहाँ देखिए, हमने सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, x की वैल्यू। सो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो नंबर है फ्रैक्शन हमारे पास 1/3 उधर मूव करेंगे इक्वल के साइड पे। तो 1 के नीचे जो है ना 3 डिवाइड हो रहा है, तो सबसे पहले इस 3 को उधर मूव करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हम लोगों ने क्या करना होगा, उधर जाके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1 जो है ना 1 और x इधर ही रह जाएगा इज इक्वल टू ये 7 के साथ इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 3। ठीक है, डिवाइड हो रहा था ना, उधर जाके मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर 1 हम लोग नहीं लिखते होते, जब हमारे पास सिर्फ 1 आ जाए हम सिर्फ वेरिएबल लिखते हैं और 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 3 = 21। x की वैल्यू बहुत ईजीली हमारे पास आ चुकी है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब बी पार्ट है 3/4 x = -6। अब सबसे पहले ये जो x के साथ फ्रैक्शन फॉर्म है इसको रिमूव करना है, लेकिन जो सबसे पहले डिवाइड हो रहा है ना उसको साइड पे लेके जाएंगे। ठीक है, नंबर को। तो यहाँ पर 3x रह जाएगा इज इक्वल टू -6 और ये जो यहाँ डिवाइड हो रहा था यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो ये हो जाएगा 6 4 = 24 और ये माइनस का साइन जो -6 के साथ था ये 3x हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो x = -24 / 3। अब क्योंकि इसकी डिवीजन हो सकती है, सो 3 1s are 3 एंड 3 8s are 24, तो हमारे पास x = -8 बहुत ईजीली आ चुका है। नाउ सी पार्ट हमारे पास है 1/3 x + 3 = 4। अब यहाँ पर सबसे पहले ये जो नंबर है ना इसको उधर मूव करेंगे। ठीक है, सो 1/3 x इधर ही रहेगा और 4 भी इधर, और अब ये जो +3 है ना उस साइड पे मूव करेगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, 4 में से 3 जाएगा 1 रह जाएगा, यहाँ होगा 1/3 x = 1। अब ये जो यहाँ डिवाइड हो रहा है उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 1 हम लोग वैसे भी नहीं लिखते, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए क्योंकि ये 1x रह गया है तो इसको लिख लेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 1 के साथ 3 जो है ना मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो 1 3 ज़रा हमारे पास 3 आ जाएगा और 1 हम लोग वैसे भी नहीं लिखते होते, तो x = 3 हमारे पास आंसर आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब डी पार्ट को देखिए, y/4 -8 = -2। सबसे पहले ये जो -8 है ना इसको अपनी कंट्री में भेजेंगे। सो y/4 हम लोग लिख देंगे इज इक्वल टू -2 और ये -8 उधर जाके +8 हो जाएगा। अब ये y/4 इसी तरह हम लोग लिख देंगे। ठीक है, और ये क्योंकि दो डिफरेंट साइंस हैं, ग्रेटर का साइन लगता है तो 8 ग्रेटर है तो ये पॉजिटिव ही होगा, तो हम कोई साइन नहीं लगाते। ठीक है, अब दो डिफरेंट साइंस है, सब्ट्रैक्शन करनी, 8 में से 2 चला जाएगा 6 रह जाएगा। ठीक है, बड़े का साइन लगाना, 8 बड़ा है, ठीक है, उसके साथ प्लस है तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। अब ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो y = 6 × 4 हो जाएगा। सही है, और y = 6 4 = 24, तो हमारे पास बहुत ही इजीली आंसर आ चुका है, y = 24। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ई पार्ट है हमारे पास 3 - 1/4 y = 2। सबसे पहले ये जो 3 है ना नंबर है इसको अपनी कंट्री में सेंड करेंगे। सो -1/4 y, क्योंकि ये माइनस जो है ना 1/4 y का है तो इधर ही रहेगा 2 और इसके साथ कोई साइन नहीं, पॉजिटिव इधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारे पास -1/4 y = ठीक है, जब छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्ट किया जाता है ना तो ऑलरेडी माइनस का साइन आता है, लेकिन अगर ये बात आपको समझ नहीं आती तो यहाँ देख लें, एक प्लस एक माइनस, और बड़े का साइन लगता है 3 ग्रेटर है 2 से तो उसके साथ माइनस है। अब दो डिफरेंट साइंस हैं तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, 3 में से 2 जाएगा तो 1 रह जाएगा। अब यहाँ पर ये 4 डिवाइड हो रहा है, इसको पहले उधर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो माइनस और ये 1 y रह जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू, और ये -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा -1y = -4। ठीक है, अब दोनों साइडों पे माइनस जो है ना वो कैंसिल हो जाएंगे और 1 हम लोग लिखते ही नहीं है, तो y = 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा बहुत ईजीली। नाउ एफ पार्ट है 15 - 2/5 y = 11। सबसे पहले वेरिएबल को इधर ही रहने देंगे, ये जो नंबर है ना इसको उस साइड पे लेके जाएंगे, ये पॉजिटिव नंबर है तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। सो -2/5 y = 11 - 15 हो जाएगा। ठीक है,
अब ये माइनस इधर ऐसे ही लिखा रहेगा -2/5 y इज़ इक्वल टू, अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। सो 11 और 15 में ग्रेटर साइन 15 है, नंबर 15 है, उसके साइन जो है ना हम लोग यहाँ ग्रेटर का लगा देंगे। अब दो डिफरेंट साइंस हैं, सब्ट्रैक्शन करेंगे, 15 में से 11 चला जाएगा, 4 रह जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये जो 5 नीचे डिवाइड हो रहा है ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं इसको इधर ही सॉल्व करके दे रही हूँ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो ये -2y इधर ही रह जाएगा और ये 5 जो है ना -4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये 5 4 से 20 हो जाएगा, -20 हो जाएगा, ठीक है, -2y। अब दोनों साइडों पे माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो y इज़ इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 2, 2 1s are and 2 10s are। सो y इज़ इक्वल टू 10 बहुत ईजीली हमारे पास आंसर आ चुका है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग 6 पार्ट्स थे हमारे पास, ABCDEF, ठीक है। F तक हम लोग सारे पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।